हरिओम। सुप्रभात। आज हम आपके लिए बच्चों के लिए दादी की कहानी का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसका नाम है खटोली की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। सातों का विवाह हो गया, लेकिन बड़ी बेटी के ससुराल वाले उसे नहीं ले जाना चाहते थे। लोग बोलते थे कि वह बदसूरत है। इससे राजा साहब बहुत उदास रहने लगे। एक दिन बड़ी बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे लिए एक खटोली बनवा दीजिए और पास के गांव में जब मेला लगेगा तो मुझे उस मेले में ले जाइएगा, और जब मेरे ससुर भी उस मेले में आएंगे और खटोली की सुंदरता को देखकर उसका दाम पूछेंगे तो आप बहाना बनाकर मुझे वहां छोड़कर कहीं चले जाइएगा। तब राजा ने बढ़ई को बुलाकर एक सुंदर सी खटोली बनवाई, जिसमें आराम से उसकी बड़ी बेटी रह सकती थी। उसमें 2 खिड़कियां भी बनवाई थी। जब राजा के पास के गांव में मेला लगा तो वह अपनी बेटी को खटोली में बिठाकर मेले में पहुंच गए। खटोली की सुंदरता को देखकर बहुत से लोग वहां आए और उसकी कीमत पूछी, पर राजा ने किसी को भी उसकी सही कीमत नहीं बताई, क्योंकि वे अपनी बेटी के ससुर का इंतजार कर रहे थे। शाम हो गई। मेले के खत्म होने का समय हो ही रहा था, तभी अचानक से उसके ससुर आ गए और उन्होंने उसकी कीमत पूछी। तब राजा बोला कि आप इसे अच्छे से देखिए, तब तक मैं आ रहा हूं। लड़की के ससुराल वालों ने बहुत देर तक राजा का इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वे खटोली को लेकर अपने घर चले गए। उस खटोली की एक खास बात और भी थी कि वह बोलती थी। खटोली धीरे धीरे अपने ससुराल में सबसे घुल मिल गई। जब भी घर का कोई सदस्य कोई भी सामान मांगता, खटोली झट से ले आती। खेत में काम करने वालों को खाना भी दे आती थी। राजा के घर के पास एक तालाब था। खटोली रोज दोपहर में वहां जाती, नहाती और अपने कपड़े धोकर सुखाकर वापस चली आती। एक दिन चरवाहे ने उस खटोली में से बड़ी बेटी को निकलते देख लिया और उसने उसके ससुराल वालों को यह बात बता दी कि आपके घर में जो खटोली है उसमें एक सुंदर स्त्री रहती है, जो रोज तालाब में नहाने जाती है, लेकिन उसके पति को चरवाहे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब चरवाहे ने उसे अपने साथ ले जाकर दिखा दिया तो वह घर आकर सो गया और अपनी माँ से बोला कि
मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है। खटोली को बोल दीजिए, वह मेरा सिर दबा देगी। जब खटोली घर में आई तो उसकी सास ने उससे कहा कि राजकुमार के सिर में जोर का दर्द हो रहा है, क्या तुम सिर दबा दोगी? खटोली ने हाँ कह दिया। तब खटोली से बाहर आकर राजा की बड़ी बेटी ने राजकुमार का सिर दबाया। तब राजकुमार ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने राजकुमार को अपनी पूरी कहानी बताई। तब राजकुमार ने अपने घर में सभी को यह बात बताई और माँ से कहा, यही आपकी बहू है। तब उसकी सास बोली कि हम दूसरों के कहने में आ गए थे कि आप बदसूरत हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और अब से इसे अपना घर समझ कर रहो। तभी से राजा की बड़ी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।